नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कैसे पहुंचेगी आप तक कोरोना वैक्सीन। जानने के लिए कल से पूरे देश में ड्राई रन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से लगी सीमा को रडार से पाट रहा चीनी ड्रैगन। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से बड़ा खुलासा, आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की सूर्य मिसाइल से चीन पाकिस्तान में दहशत, जानकर हो जाएंगे हैरान। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का बड़ा ऐलान, अब सभी नेटवर्क पर फ्री में करें अनलिमिटेड बातें। और पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली खबर की बात करें तो अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम की निर्यात को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। फटाफट जान ले इस नया रेट जी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO का बड़ा कदम, फाइजर कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कैसे पहुंचेगी आप तक कोरोना वैक्सीन, जानने के लिए कल से पूरे देश में ड्राई रन। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने का काउंटडाउन चल रहा है। सरकार किसी भी दिन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर सकती है। वैक्सीनेशन के लिए कई स्तर पर ट्रायल भी किए जा रहे हैं। कल से टीकाकरण को लेकर पूरे देश में ड्राई रन शुरू किया जाएगा। इससे पहले 4 राज्यों में सफलतापूर्वक ड्राई रन किया जा चुका है। ड्राई रन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की एक कवायद है। दरअसल टीकाकरण अभियान के दौरान क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाए, ये जानने के लिए ड्राई रन किया जाता है। फिलहाल देश के 4 राज्यों में गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया है। अब इसे पूरे देश में चलाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का प्लान और तैयारी कैसी है, वैक्सीन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया जाए और वैक्सीनेशन के दौरान क्या आ सकती है परेशानी, इन सभी बातों को जानने के लिए ड्राई रन किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से लगी सीमा को रडार से पाट रहा है चीनी ड्रैगन। सैटेलाइट से मिली तस्वीर से बड़ा खुलासा। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चल रहे तनाव के बीच चीनी ड्रैगन भारत से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को अत्याधुनिक रडार से पाटने में लग गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक अपने रडार को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और चीन में अगर भविष्य में कोई झड़प या युद्ध होता है तो ये रडार भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में चीन के रडार स्टेशन साफ नजर आ रहे हैं। चीन ने केवल नए रडार स्टेशन बना रहा है बल्कि पुराने को अपग्रेड कर रहा है। ये चीनी रडार अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। चीन सीमा पर महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दावे रखता है, इससे लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव बना रह सकता है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी की अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन की कोशिश है कि सीमा पर जंग की तैयारी इतनी बेहतर हो कि भारतीय सेना कभी भी भविष्य में सीमा विवाद होने पर हमला करने का साहस न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का बड़ा ऐलान, अब सभी नेटवर्क पर फ्री करें अनलिमिटेड बातें। जी हाँ, रिलायंस जियो के जिस ऑफर का इंतजार हर साल उसके ग्राहक को रहता है, उस ऐलान जियो ने कर दिया है। जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2021 लॉन्च कर दिया है। जियो ने कहा है कि नए साल यानी कि 2021 से उसके ग्राहक पहले की तरह सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। बता दें कि फिलहाल जियो से अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए प्रत्येक प्लान के साथ कुछ IUC मिनट्स मिलते हैं। जियो ने अपने इस नए ऑफर को लेकर कहा है कि वो अपने अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के वादे को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि जियो ने IUC खत्म करने का फैसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के आदेश के बाद लिया है। इस ऐलान के बाद अब नए साल से किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए जियो को ग्राहकों को पैसे नहीं देने होंगे। अब जियो ग्राहक सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO का बड़ा कदम, फाइजर कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने फाइजर और BioNTech की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। अब दुनिया भर के देशों के लिए रास्ता खुल गया है कि वो इस वैक्सीन के आयात और वितरण की जल्द ही अनुमति दे सके। हालांकि इससे पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि WHO
चीन की वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। वैसे बता दें कि सबसे पहले ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी थी, इसके बाद वहां वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के अन्य देशों ने भी फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अब WHO की मंजूरी के बाद अन्य देश भी इस ओर कदम बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि WHO ने फाइजर वैक्सीन को अच्छी तरह से परखने के बाद ही इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत सरकार भी इसे जल्द मंजूरी दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की सूर्य मिसाइल से चीन पाकिस्तान में दहशत जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, वर्तमान समय में भारत की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसके कारण भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करते हैं भारत के एक ऐसे मिसाइल के बारे में जिस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस मिसाइल को बहुत जल्द तैयार कर लेगा। ये मिसाइल दुनिया में अब तक बने सभी मिसाइलों से बेहतर होगी। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक इस मिसाइल का निर्णय 1994 में भी DRDO में चल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस मिसाइल के बारे में एक भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में भी इस मिसाइल की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सूर्य मिसाइल भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। अगर भारत इस मिसाइल को तैयार कर लेता है तो दुनिया की सबसे बेहतर और शक्तिशाली मिसाइल साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गई CBSE बोर्ड एग्जाम की डेट। 4 मई से 10 जून तक होगी परीक्षा, 15 जुलाई को नतीजे। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड एग्जाम की डेट शीट का ऐलान किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। बोर्ड एग्जाम 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगे। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही होंगे, यानी कि स्टूडेंट को स्कूल में जाकर एग्जाम देने होंगे। बोर्ड एग्जाम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर अपलोड कर दी जाएगी। स्टूडेंट अपने एग्जाम के बारे में यहां से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, फटाफट जान ले नया रेट। जी हाँ, साल 2021 के पहले दिन ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने के गैस की कीमत जारी कर दी है। कंपनी ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी कि LPG सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए दाम बढ़ाए हैं। अब गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 694 रुपए से बिक रहा है, जबकि जनवरी महीने और साल के पहले दिन तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और दाम 694 रुपए पर स्थिर रखे हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1332 रुपए से बढ़कर 1339 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए तक महंगा हो गया है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 694 रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुनिया भर में बजेगा भारत की ताकत का डंका। आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही निर्यात की तेजी से सुगम बनाने के लिए एक समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों की और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आकाश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और ये 56% स्वदेशी प्रकृति की है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आकाश का निर्यात प्रारूप वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ तैनात प्रणाली से अलग होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही निर्यात को तेजी से सुगम बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्णय किया गया है, जिससे अब दुनिया भर में भारत की मिसाइल ताकत का डंका बजेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग आज से अनिवार्य, केवल हाइब्रिड लेन में रहेगी 15 जनवरी तक राहत। जी हाँ, सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले NHAI की ओर से कहा गया था कि 1 जनवरी से कैश टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की हाइब्रिड लेन में 15 फरवरी तक फास्टैग या नकद माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में केवल फास्टैग के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
दोस्तों आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।